हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद प्रीति प्रभा में। मैं प्रीति प्रभा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत जो कि आप अगर एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल और सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है प्रतिशत। किसी भी टॉपिक की स्टार्टिंग अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ता है? प्रतिशत अगर आ जाता है आपको तो नेक्स्ट जैसे टॉपिक हो गए, औसत हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, ये सब सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? परसेंटेज। और परसेंटेज का हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लगा होता है कि कुछ भी उसका प्राइस होता है, एमआरपी रेंज कुछ भी दिया होता है और कह रखते हैं इसमें 20% की छूट है या 25% की छूट है। तो हम कैसे जानेंगे उसमें 20% की छूट हुई तो कितना हमें डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर 25% पे तो हमें कितना एमआरपी कम कट करके हमको मिल रहा है। तो यही सब जानने के लिए हमें पहले क्या सीखना पड़ेगा? प्रतिशत सीखना पड़ेगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्रतिशत की क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम आपको प्रतिशत के सारे टाइप जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। हमारे क्लासेस से रोज़ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो भी कोई दिक्कत आती है तो उस पर आप कमेंट भी करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रतिशत का पहले हम जान लेते हैं अर्थ क्या होता है। जैसे कि प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर कितना होता है? 100। यानी कि प्रतिशत वो भिन्न है जिसके किसी बट्टे में किसी संख्या के बट्टे में अगर 100 आ जाता है तो वो किस में गिनी जाती है? वो संख्या प्रतिशत बने। चलिए हम जानते हैं इसका टाइप फर्स्ट। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 550 का 10% कितना होता है। चलिए हम निकालते हैं। पहले लिखेंगे 540 का की जगह पे क्या लग जाता है? मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा और 10 लिखेंगे। और प्रतिशत की जगह पे क्या बोला है हमने? बट्टे में कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ऐसे ही 10 से ये वाला जीरो कट जाएगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 54। ये क्या है? हमारा आंसर है। यानी कि 540 का 10% कितना होगा? तो 540 का हम सिंपली 10% निकाल लेंगे, कितना होगा? 54 होगा। ये होता है टाइप फर्स्ट। चलिए इसके बाद में हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सीखते हैं, जिसमें दे रखे हैं 36 का 25% कितना होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले कितना लिखेंगे? 36 लिखेंगे। अभी हमने बताया का की जगह पे क्या होता है? मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं और फिर कितना लिखेंगे? 25 अपॉन 100, 25 अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसे काट लेंगे। 25 1 से 25, 25 4 से 100 हो जाएगा। तो कितना आया? अब इसको सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे 36 अपॉन 4। चलिए काटते हैं। 4 एकम 4, 4 ने 36, यानी कि कितना आ गया? 9। यानी कि 36 का 25% कितना आता है? 9 आता है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। और इसके बाद में हमारा टाइप आता है सेकंड। इसमें क्या था? हमें एक तरीके से प्रतिशत को हटाना था। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अब हम लगाने जाने इसमें क्या क्वेश्चन क्या रखा है? 75 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें क्या है? कितना प्रतिशत है? इसमें क्या था कि 36 का 25 कितना प्रतिशत होगा। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चंस है, तो इसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या होता है? जो संख्या पहले दी जाती है उसको क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, यानी कि अंश में लिखते हैं। और जो संख्या बाद में दी जाती है उसको किस में लिखते हैं? हर में लिखते हैं। और मल्टीप्लाई में कितना कर देते हैं? 100। मल्टीप्लाई में कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 100 होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 सिक्का 25, 25 तिया 75, कितना आ गया? 100 अपॉन 3। कुछ बच्चे होते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है कि हाँ अपॉन वाले सॉल्व करना नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम 3 को
सो 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 आया, कितना बचा 1 बचा, यहाँ से 0 उतारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच्चा 1। तो इसका लिखने का तरीका होता है ये, पहले ये लिखते हैं, ये सही में लिखते हैं और ये ऊपर अंश में लिखते हैं, इसको हर में लिखते हैं, जैसे इस तरीके से जस्ट रिवर्स लिखते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, सॉरी दैट इज सही 1/3%। इसमें क्या था, और लास्ट तक हमारा वीडियो से जुड़े जरूर रहिएगा क्योंकि हम लास्ट में इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की छोटी सी ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें ये आपके जो सवाल हैं वो चुटकियों में हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, तब तक लास्ट तक हमारी वीडियो से जुड़ा रहिए। देखिए सबसे पहले नंबर हमने क्या बताया, जो सबसे पहले नंबर जो संख्या दी जाती है उसको क्या करते हैं अंश में नोट करते हैं, यानी कि सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो बाद वाली संख्या होती है उसको किस में नोट करते हैं, हर में नोट करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 100 हो जाता है। अब हम देखें यहाँ पे डेसिबल है, डेसिबल बाद के कितने अंक हैं 2 अंक है, यहाँ पे डेसिबल के बाद कितना अंक है सिर्फ 1। पहले जब भी कहीं पे डेसिमल लगा होता है तो पहले क्या करते हैं उसके जो अंक होते हैं उनको बराबर करते हैं। चलिए डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पे 10 बढ़ा लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10%, यानी कि 0.01 0.1 का कितना परसेंट है 10% है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या है 7, हमने पहले बताया जो पहली संख्या लिखी होती है उसको क्या लिखते हैं ऊपर लिखते हैं और बाद वाली संख्या को किस में लिखते हैं नीचे लिखते हैं और का के जगह पे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई लगा देते हैं और प्रतिशत यहाँ पे क्या रखे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 लिख देंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0 यहाँ पे उतर जाएगा। अब इसकी क्या हो जाएगी, चलिए हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं 7 × 20, 7 की जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 7 दूनी 14। इसकी सिंपल से कर लीजिए, उसके बाद आप ये 0 लगा दीजिएगा। 7 दूनी 14 और ये 0 आ गया, कितना हो गया, यहाँ पे प्रतिशत का निशान लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए जैसा कि हमने लास्ट में बताया कि हम आपको इसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वो आसान तरीका क्या है। चलिए ये हमने आपको ये आसान ट्रिक्स को नोट में लिख दिया है, ये आप प्रॉपर अपने नोट्स पे बनाते चलिए क्योंकि ये क्लास हम रेगुलर आपको देने वाले हैं जिसमें आपको मैथ पूरी सीखने पहले परसेंटेज सिखाएंगे, परसेंटेज के बाद हम साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि के ब्याज के बाद औसत, सारे टॉपिक 1 बाय 1 आएंगे। और जो भी आपके परसेंटेज के टाइप्स होते हैं जैसे 7-8 टाइप्स होते हैं तो हम अलग अलग आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे जिससे आपको प्रतिशत लगाने में आगे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम नोट देखते हैं। नोट में हमने क्या लिख रखा है, यदि प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं। जैसे कि अभी हमने अभी हमने सॉल्व किया था, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा हमने वो क्या बोला था प्रतिशत लगाना हो, इसमें क्या था 0.01 का 0.1 कितना प्रतिशत होगा। एक तरीके से क्या करना है इसमें प्रतिशत लगाना है। अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे और यदि प्रतिशत हटाना हो तो 1/100 से गुणा करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए हमने दे रखा था 36 × 25/100। यहाँ पे क्या था हमने प्रतिशत दिया था, एक तरीके से हमको क्या करना था इसको हटाना था। प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई यानी कि अपॉन में 100 यानी कि बटे में क्या रहेगा 100 रहेगा। और इसके बाद अगर हमें उसका क्या करना है प्रतिशत लगाना है तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किससे 100 से मल्टीप्लाई करना है, हटाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई। चलिए हम तुरंत ही यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व करके हम आपको दिखा दें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या फर्स्ट नोट्स जो है यदि प्रतिशत लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जस्ट सेम क्वेश्चन है, क्या है 9 जो है 75 का कितना प्रतिशत है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया जो पहले जो संख्या है उसको क्या लिखते हैं ऊपर, उसके नीचे बाद वाली जो संख्या उसको किस में लिखते हैं नीचे लिखते हैं यानी कि हर यानी रिमाइंडर में। और का के जगह पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई लगा देते हैं और पूछा गया कितना प्रतिशत, हमें क्या करना है प्रतिशत एक तरीके से हमें लगाना है, आंसर में हमें लगाया परसेंट चाहिए तो हम क्या करें 100 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 25
तिया 75 होता है और 25 चक्कू कितना होता है 100। कितना आ गया, पहले हम इसे नोट कर लें। 9/3 मल्टीप्लाई कितना आ गया 4 आ गया। अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 3 1 सा 3, 3 3 जा 9। अब कितना आ रहा है 3 × 4। देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में हम भी देखते हैं, कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो मैथ में कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि हाँ यहाँ से आंसर कैसे आ गया। तो इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। 4 तियाँ, तो 4 तियाँ 12, 3 चौको 12, ये भी कह सकते हैं। तो कितना आया 12। कितना प्रतिशत है ये 12%। एक तरीके से हमें क्या करना था, प्रतिशत को लगाना था। और सेकंड नोट जैसे कि हमने दे रखा था, यदि प्रतिशत हटाना हो तो 1/100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चलिए सेकंड टाइप जो था जिसको हमने फर्स्ट टाइप में दे रखा था, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड ले रहे हैं उस टाइप का, लेकिन टाइप वो कौन सा है, ये फर्स्ट वाला टाइप है। तो यहीं पे हम क्या क्या रखा था 750, और हमने आपको बताया था का की जगह पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना है 20, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1/100। 100 रिमाइंडर तो ऊपर तो पता चलेगा कि हाँ 1 है, अंश में 1 है, अपॉन में 100 हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक 0 से ये वाला 0 चला जाएगा, इस वाले 0 से ये वाला 0 चला जाएगा। अब कितना आ रहा है 75 × 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल कितना 1, 2 7 14 और 1 15, कितना आया 150। आंसर हमारा कितना आ गया 150। चलिए अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मैं ये सवाल जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिए, हम उसका आंसर देंगे। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी आपको ऐसे ही मैथ की क्लासेस आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।